ओम शांति। मैं सर्व को प्रसन्नता का अनुभव कराने वाली, सुख शांति के वाइब्रेशन फैलाने वाली, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मुझे परमात्मा मिल गया, सब कुछ मिल गया। 2/8/2023 के महावाक्य। बाबा समझाते कि भक्ति मार्ग में दुनिया में भी दान का महत्व है, बाप के पास भी दान का महत्व है। बाबा कहते बच्चे दान करेंगे तब तुम्हें प्राप्ति होगी, अगर दान ही नहीं करते तो तुम पाएंगे कहाँ से। इसलिए बाबा समझाते हैं कि ज्ञान का दान करना है, सभी को मेडिटेशन सिखाना है, तो ये भी बहुत बड़ा दान है। दान से जीवन बनता, ज्ञान दान से श्रेष्ठ मत मिलती, श्रेष्ठ बनते सुख मिलता। इसलिए इस दान से तुम बच्चों को अनेक आत्माओं की दुआएं मिलती। तुम बच्चे रहम दिल बन करके सबको ज्ञान का दान दो। फिर बाबा समझा रहे कर्म का कोई बंधन नहीं है, कर्म योगी बनो, कर्म करते बाप की याद में रहना है। मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उनकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरण करो। प्रश्न किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है? उत्तर है दान का। तुम बच्चों को रहम दिल बन सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है, तो तुम्हें भी सबको दान देना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल करे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते, क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। खिवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है, हर बात भारतवासियों के लिए ही है और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे। यह भी तुम समझते हो, सत्यनारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते। उन सब की साधना है अयथार्थ। सिखलाने वाला खिवैया व बागवान तो कोई है नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते कि ऐसे ऐसे करो, बहुत प्रयत्न करते याद में रहने के लिए। योग साधना कहा जाता, वह तो मनुष्य को कराते हैं। अभी तुम जानते इस बगीचे का माली अथवा मालिक है परमपिता परमात्मा। कांटों के जंगल का मालिक है रावण। माया रावण कांटों का जंगल बनाती। यह तुम्हारी बातें भी कोई जानते हैं, भूल जाते हैं। माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती। मेडिटेशन कैसे करो यह भी बाप सिखलाते हैं। तुम तो हो कर्म योगी, दिन में कर्म करते रहना है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। दिन में भी कभी कभी मेडिटेशन नहीं होती। दिन में तो खाना पीना, खेलना कूदना, धंधा धोरी करना होता, उसमें याद थोड़ी रह सकती है। कहते तो बहुत हैं कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है तो बड़ा मुश्किल।
बाबा अनुभव बतलाते हैं, अमृत वेले का समय सतोगुणी होता है, उस समय याद करना सहज है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है, दिन में तो लफड़े रहते हैं। हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती तो बहुत अच्छा, परंतु बाबा अपना अनुभव बताते, मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रह तुमसे बात करूं। अंदर नशा रहता, मैं स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ। मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा को याद कर बात करूं। याद बड़ा मुश्किल रहती है। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, बाप सिखलाते भी हैं। यह तो जानते हैं हम बागवान हैं, बागवान तो जरूर बगीचा ही बनाएंगे। कांटों को थोड़े फूल बनाते, कांटों को थोड़ी बनाएंगे। माली कांटों का बीज थोड़ी लगाएंगे। माली हमेशा बागवान होते फूल लगाते हैं, तो बाबा भी फूल लगाते। फॉरेस्ट बनाने वाली है माया। उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते। यह तो ज्ञान मिला, बाबा बागवान है, खिवैया है, रहम दिल भी है, बीज रूप भी है। रात को जब बैठते तो ख्याल चलता, यह कितना बड़ा बगीचा है, पहले कितना छोटा था। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। अनेक प्रकार के योग लगाते, किसी न किसी की याद में बैठते होंगे। ज्ञान की बात ही नहीं है। काली माँ की याद में बैठे होंगे तो सिर्फ काली की शक्ल ही सामने आएगी। जगदम्बा को याद करते रहेंगे, वह तो है भक्ति मार्ग। न बाप की याद न वर्षे की याद, भक्ति बहुत तरीके से करते हैं। माला फेरते, कोई तो गुप्त करते, हमारी भी है गुप्त माला। तो रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते। बाबा को छोटेपन का अनुभव था। जैसे बाप फेरते थे, हम भी उनको देख एक कोठरी में बैठ माला फेरते थे। राम राम कहते थे, बस ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। अभी तुम बच्चों में तो ज्ञान है। अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, ज्ञान में भी रमण करते रहते हैं। कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था, बीज भी याद आया और बगीचा भी याद आया। कैसे बगीचा बनता है, बाबा में भी यह ज्ञान है और हमारे में भी यह ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता, अंदर चलता रहता, इसको कहा जाता मेडिटेशन। बाप की भी खुशी और ज्ञान की भी खुशी, दोनों चीज़ें याद आती हैं। वह तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं, उनको तो जरूर तत्व ही याद आएगा। बस तत्व में लीन हो जाना है। रचयिता और रचना का तो उन्हों को पता ही नहीं है। तो उन्हों की और तुम बच्चों की बात और है। बाबा बीज रूप है, हमको यह नॉलेज है। रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे। समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं। अभी तो समझ मिली है, बाप को याद करने से
उनकी सारी रचना याद आ जाती है। हम 84 का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हम जाते हैं वापिस। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता, ज्ञान धन को भी याद करते और धन देने वाले को भी याद करते। जितना याद में रहेंगे उतना अवस्था परिपक्व होती जाएगी। तुम किसको भी समझा सकते हो। मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं? मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की मत मिलती, फलाने को याद करो। यहाँ हम सब एक मत पर हैं, एक की ही याद में रहते। छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है। मेडिटेशन में तो बैठना होता है ना। हम आत्मा सो परमात्मा तो हो नहीं सकते। तुम्हारे पास जब कोई आए तो उसे हॉल में ले जाओ। कोई बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखो समझने की चाहना है तो यहाँ ले आओ। उन्हें समझाओ हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। रात में भी मेडिटेशन करते, दिन में भी करते। हम याद करते एक बाप को। बाप का फरमान है, मुझे याद करो और रचना के चक्र को याद करो। 84 जन्म भी गाए जाते हैं। जरूर पहले पहले देवी देवताएं थे, उन्हों के ही 84 जन्म भी गाए जाते। यह चक्र का राज अच्छी रीति समझाना पड़े। हमको बाप और उनकी रचना का यह चक्र याद रहता। बाप की याद और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम सबकी एक ही मत है, हम हैं श्रीमत पर। वह पतित पावन बाप ही आकर बेहद स्वर्ग का वर्षा देते, तो बाप को जरूर याद करना पड़े ना। बाप द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं। ऐसे तुम कोई को बैठ समझाएंगे तो बहुत प्रभावित होंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें टाइम लगता है। तुमको समझाना है बाबा आया हुआ है, मौत सामने है। गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। अब सीख कर जाओ। इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा अच्छा चढ़ेगा। अभी तुम बाप को याद करो। तुम्हारा बाप तो है ना, तो भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता, फिर भी तुम निराकार बाप को जरूर याद करते हो, क्योंकि वह है अविनाशी बाप। विनाशी लौकिक बाप से विनाशी वर्षा मिलता और अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता। हम एक श्री श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनते। वह है सतो प्रधान संन्यास। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता, तो मेडिटेशन के लिए यह समझाना है। बाप हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते। वही हेविनली गॉडफादर है और आते भी भारत में हैं। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानो, यह और कोई नहीं जानते। सतयुग की आयु ही इतनी बतलाते हैं। पहले झाड़ नया होता तो उनको स्वर्ग कहेंगे, फिर वह जड़ जड़ीभूत हो जाता। अभी यह सारी दुनिया नर्क है। घर घर तो क्या सारी दुनिया ही नर्क बन जाती। तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का जंगल किसको कहा जाता। तुम दैवी फूल बन रहे हो तो चिंतन चलता रहना चाहिए। बाबा में भी यह नॉलेज है,
और बच्चों में भी यह नॉलेज है। ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे ऐसे समझाएंगे, बेचारे कुछ नहीं जानते हैं इसलिए अपने को तरस पड़ता है। ओ गॉड फादर कहते परंतु बाप को और उनकी रचना को जानते नहीं हैं। हम भी अब अल्लाह के बच्चे बने हैं तो समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए। अविनाशी ज्ञान रत्न है तो फिर दान करना चाहिए। दानी की बहुत बहुत महिमा करते हैं। अखबार में भी पढ़ता है रिलीजियस माइंडेड ही दान करते। तुम तो हो ही रिलीजियस माइंडेड, दान ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? दान तो जरूर देना है, ज्ञान दान देना तो अति सहज है। बाबा बतलाते हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, इस दुनिया का चक्र ऐसे फिरता है। पहले एक धर्म था, पीछे यह धर्म निकलते। यह सब बिरादरियां हैं। यह बातें तुम बच्चों को बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्यों को योग का बहुत शौक रहता। बोलो हमारा मेडिटेशन चल कर देखो। रिलीजियस माइंडेड जो होते वह मेडिटेशन हॉल देखकर खुश हो जाते हैं। समझाना है हम याद में कैसे बैठते हैं। बाप को याद नहीं करते तो ताला खुलेगा कैसे? याद करते तब ताला खुलता है। अब तुम सीखो ना सीखो, बाप आकर के राजयोग सिखाते। हम श्री श्री से मत ले रहे हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। जैसे बाप नॉलेजफुल वैसे बच्चे। मनुष्य से देवता एक ही बाप बनाते। ऐसे ऐसे विचार करने से रात को भी बहुत मजा आएगा। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, अमृत वेले उठ याद में बैठ ज्ञान का रमण करना है। ज्ञान धन को भी याद करना है तो ज्ञान दाता को भी याद करना है। दूसरी पॉइंट, ईश्वरी नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है। एक मत होकर रहना है। वरदान, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुँचते हैं और वे भी शांति और शांति की अनुभूति करते। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता और मानव प्रसन्न हो जाता, ऐसे आपके प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन के शांति की शक्ति को अनुभूति कराते। स्लोगन है, जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती। ओम शांति।